सवर्णों ने इतिहासों से लेकर आज तक पिछड़ों को दबा रखा है और इन्हें फंसाया जाना चाहिए। यह कहना है राजद की एक राष्ट्रीय प्रवक्ता का, और उनके ये कहने की आधारशिला क्या है ये हमको समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो राजद 90 के दशक में जातीय विद्वेष फैलाए जाने के लिए जानी जाती थी, उस राजद की मानसिकता आज 2026 में भी नहीं बदली है, वो भी तब जब राजद अपने सबसे बुरे दिन गिन रहा है। दरअसल कंचना यादव, जो कि उसकी राष्ट्रीय प्रवक्ता है राजद की, उसने ये कहा है कि यूजीसी बिल पर अगर सवर्ण फंसाए जा रहे हैं तो इन्हें फंसाया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पिछड़ों को दबाया है। अब जरा तथ्यों के आधार पर बात कर लेते हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा समाज से आता है, जिस राष्ट्र की राष्ट्रपति अनुसूचित जाति समाज से आती है, जिस राज्य का मुख्यमंत्री पिछले 40 सालों से पिछड़ा है, और इस बीच में भी कोई दूसरा अगर मुख्यमंत्री बना तो वो दलित समुदाय से आया, जिस देश के 14 राज्यों की मुख्यमंत्री पिछड़े समाज से आते हैं, क्या उस देश में सवर्णों को इस इतिहास के हवाला देकर के फंसाया जाना चाहिए? तो सुनिए, इतिहासों को अगर आप पढ़ती हैं तो इतिहासों को पढ़िए कि तमाम समाजों का अपना अपना समृद्ध इतिहास रहा है, और तमाम समाज के लोगों का अपना अपना समृद्ध इतिहास है, चाहे वो दलित समुदाय से आए, चाहे वो पिछड़ा समुदाय से आए, चाहे वो अति पिछड़ा समुदाय से आए। अगर आप भविष्य का हवाला देकर के वर्तमान में सवर्णों को फंसाने की बात कर रही हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्तमान में आप जिस राज्य से आती हैं, आप जिस राज्य के पार्टी की क्षेत्रीय पार्टी की प्रवक्ता हैं, उसके बारे में भी जान लीजिए कि आज बिहार में मुख्यमंत्री पिछड़े हैं, एक उप मुख्यमंत्री जो है वो पिछड़े समाज से, ओबीसी समाज से आते हैं। आज बिहार में नेता प्रतिपक्ष पिछड़े हैं, आज बिहार में तमाम पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष तक पिछड़े हैं, आज बिहार में जो है पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़े हैं, और फिर भी आप कह रही हैं कि सवर्ण पिछड़ों को दबाते हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसीलिए यूजीसी का विरोध हो रहा है, और आप इन चीजों को चरितार्थ कर रही हैं। आप नहीं चाहती हैं कि दलितों के साथ, ओबीसी समाज के साथ जो है उन लोगों को कोई भी प्रिविलेज मिले, पिछड़ों को जरा भी आगे बढ़ाया जाए, ऐसा आप नहीं चाहती हैं। यह आपके बयान से दिखता है। यह आपके बयान से इसलिए भी दिखता है कि जिस समाज के उत्थान के लिए यूजीसी एक्ट को लाया गया है, उस यूजीसी एक्ट को आप खुद कह रही हैं कि इसका इस्तेमाल करके सवर्णों को फंसाया जाएगा। और यही तो मामला है। इसी मामले पर तो यूजीसी का पूरे देश भर में विरोध हो रहा है कि बिना आधार के, बिना किसी आकलन के और बिना किसी सर्वे के अगर किसी भी व्यक्ति पर यूजीसी एक्ट लगता है तो इस फर्जी एक्ट के नाम पर इसको जो है विरोध होना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए। क्योंकि इस देश ने कई एक चीजों का गवाह बना है, इस देश ने इन स्थितियों का गवाह बना है जब भारत के एक विश्वविद्यालय में, प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय में, जेएनयू में दीवारों पर लिखा जाता है ब्राह्मणों भारत छोड़ो। इसी देश में बोला जाता है तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। तो क्या उन स्थितियों में सवर्णों के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जा रहा है? और भेदभाव की जाति कौन तय करेगा? भेदभाव की जाति कौन तय करेगा कि किसके साथ भेदभाव हो रहा है? जो मजबूत है वो दबाता है, ये एक वास्तविकता है, ये सब लोग जानते हैं। तो इसको जातियों में क्यों बांधना है? जहां जिसकी संख्या है वो हर स्थितियों में दबाते आया है, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस यूजीसी बिल के सपोर्ट में, जिस यूजीसी बिल के वकालत करते हुए आप ये कह रही हैं कि सवर्णों को फंसाया जाना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि इस देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को जिस नाम से हम लोग जानते हैं, वो भी एक सवर्णों के कृपा पात्र पर ही है। राजनारायण ने 1500 एकड़ दान दिया, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूदान आंदोलन कर करके दलित बसोबास के लिए लड़ाई लड़ी। आप पहले सवर्णों के इतिहास को पढ़िए, आप पढ़िए उस श्री कृष्ण सिंह को जिन्होंने दलितों का सबसे पहले जो है प्रवेश को शुरू करवाया देवघर मंदिर में। आप पढ़िए पंडित गोविंद वल्लभ पंत के बारे में, जिन्होंने जमींदारी उन्मूलन को लागू किया। जमींदारी का विरोध करते हुए उत्तर प्रदेश के पंडित समाज से आए जाने के बावजूद उन्होंने जनरल कैटेगरी के जमींदारों का विरोध करते हुए जमींदारी उन्मूलन लाया। जब इतिहासों का ज्ञान ना हो तो मीडिया में आकर के किसी भी ऐसी चीज को नहीं बोलना चाहिए जिससे कि जातीय वैमनस्यता फैले। और आप ही जैसी प्रवक्ताओं का कारण यह है
कि जो राजद किसी वक्त में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी थी, वो राजद आज अपने ढेव गिन रही है। वो राजद अपनी आज इतनी खराब स्थिति में है कि इतना लालू प्रसाद यादव ने कभी कल्पना नहीं किया होगा। अब कम से कम तबाह होने से, बर्बाद होने से राजद को बचा लीजिए। और बचाना तो आपके बस का रोग है नहीं, क्योंकि पता नहीं किस द्वेष के साथ, किस भावना के साथ आप आई हैं कि जिस पार्टी ने आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया, उसी को आप लोगों ने मिलजुल करके 20-25 पर ले आया। और आज स्थिति यह थी कि अगर 2 सीट कम आता तो आपके नेता जो है वो नेता प्रतिपक्ष तक नहीं बन पाते। तो इस स्थिति को समझिए और बोलिए उतना ही जितने से आपके पार्टी को फायदा हो, क्योंकि ज्यादा बोलने से ना कोई काबिल होता है और ना ही कोई बहुत समझदार समझा जाता है। इससे आपको कोई लॉस नहीं होगा। आप एक मामूली सी प्रवक्ता हैं, आपको पार्टी निकालेगा, आप चले जाइएगा, लेकिन उस पार्टी को दशकों तक सवर्णों का विरोध झेलना पड़ेगा, जो 90 से लेकर आज तक झेलना पड़ा है। और यही वजह है कि राजद आज तक सत्ता में नहीं आ पाई है। बाकी इसी तरह के तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। मेरा नाम रमनीक राज है, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।